काइंडली बताइएगा। जो डॉक्यूमेंट आपने मुझे शो करवाया है, वो डॉक्यूमेंट तो बाय इटसेल्फ देखते ही पता चलता है कि ये वो टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट है। वो टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट इसलिए कि उसकी वो सारे पोर्शन जो जितने भी हैं, उसके वो जो नकानामा फ़ॉर्म है कि लड़की और लड़की के वालिद का नाम है, आगे एड्रेस को छुपा लिया गया है। उसके बाद आगे डेट जो है, वो नहीं है, उसको भी उस पे भी अपने उसको ब्लर कर दिया गया है। आगे जो है अपने जो विटनेसेस हैं, गवाह इसके निकाह के, उनको भी। जो वकील होता है, ये यानी कि लड़की की तरफ से वालिद भाई या किसी रिश्तेदार की सूरत में, वो भी जो है उसको भी बीच में जो है वो हाइड कर दिया गया है। तो इस तरह से वो डॉक्यूमेंट देखते ही पता चल जाता है कि वो टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट है। और टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट की सज़ा जो है, वो तो आपको पता है कि 420, 68 और 71 है, और वो 7 साल तक सज़ा है। थैंक यू सो मच सर, आपने बताया। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी तनवीर खोकर साहब, आप भी अपना नैरेटिव दीजिए और शफीक बलोच साहब, आप भी अपना नैरेटिव दीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ुनैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो में बुलाने के लिए। जहाँ तक कि आपका क्वेश्चन है कि कोई भी बंदा फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, फेक डॉक्यूमेंट्स शो करता है मीडिया पे या अपने यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर वो फेक डॉक्यूमेंट्स कोई भी शो करता है या फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करता है, तो उसका ये है कि अगर निकानामा है, निकानामा उसका फेक फेक है। तो उसके लिए मैं प्रोसीजर में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको उसकी एक सब्सटेंटिव प्रोविजंस जो हैं वो बाकायदा पीपीसी जो हमारा पीनल लॉ है, जो सब्सटेंटिव लॉ है, उसमें बाकायदा लिखी हुई है 420, 468 और 471। उसके तहत कोई भी डॉक्यूमेंट फोर्ज करना, फोर्जरी से रिलेटेड है वो। और बेसिकली ये है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा बनाते हैं, डॉक्यूमेंट आपने फोर्ज किया हुआ है, आपको पता होता है कि डॉक्यूमेंट्स जली है, लेकिन आप उसे असली बना के पेश करते हैं, असली बना के आगे यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है बाकायदा इसमें भी एक लॉ बना हुआ है। जी, 2 बातें हो सकती हैं। या तो ये टेम्पर्ड है, या अगर ठीक है तो फिर भी गैर कानूनी है। इसका कोई वजूद कानून में दस्तयाब ही नहीं है कि एक भी बंदा शादीशुदा है और बीवी का ज़िक्र भी हो रहा है और इजाज़तनामा भी नहीं है और शादी भी हो रही है। ये हो ही नहीं सकता, कानून में कहीं भी नहीं है। सर, मेरा आप तीनों से सवाल है, आप तीनों में से जो आंसर देना चाहे प्लीज़ बताएँ कि क्या पाकिस्तानी कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि एक आदमी की पहले बीवी मौजूद हो और उस बीवी को बिना बताए खुफिया तौर पे वो दूसरी औरत से शादी कर ले, अंटिल के यूनियन काउंसिल में दोनों जाकर वहाँ से 90 दिन का इंतज़ार करने के बाद वहाँ से सर्टिफिकेट ना लें और जब तक पहली औरत को तलाक ना दी जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक वक़्त में 2 बीवियाँ मौजूद हों? कि अगर बंदा विदाउट परमिशन ऑफ द फर्स्ट वाइफ शादी करता है, तो उसके लिए के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? तो उसके खिलाफ ये जो मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट आई है, उसके खिलाफ 1 साल तक की सज़ा है और 5 लाख रुपए तक जुर्माना है, कि अगर वो बंदा पहली बीवी की मौजूदगी में उससे इजाज़त लिए बगैर शादी सेकंड मैरिज करता है तो। बिल्कुल ये क्लियर है। मैं अभी आपको रेलेवेंट लॉ भेज देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भेज देता हूँ। दूसरी शादी किसी सूरत पाकिस्तान में पॉलीगैमी इज़ अ क्राइम। ये आप वो लफ्ज़ गैर शरई यूज़ ना करें। शरीयत तो कहती है दूसरी शादी कर सकता है, आपने लफ्ज़ यूज़ करना है गैर कानूनी। अगर दूसरी बीवी है पहले की मौजूदगी में और पहले की इजाज़त के बगैर, तो दूसरी बीवी गैर कानूनी है। ऐसा डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो वो गैर कानूनी तौर पर नाजायज़ तरीके से हुआ है, जो कि उन पर कार्रवाई हो सकती है अगर किसी ने रजिस्टर्ड किया है। क्योंकि ऐसा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता अनलेस के वो पहली बीवी की इजाज़त यानी यूनियन काउंसिल का इजाज़तनामा ना हो। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान में कोई बंदा बगैर इजाज़त के दूसरी शादी करता है, उसको 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल जेल की सज़ा है। ये कानून मौजूद है। और रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं सिविल जज, उन्होंने भी सज़ा दी है। और 1-2 साल पहले सज़ा हुई एक बंदे को, उसने हाई कोर्ट अपील की, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गया केस और सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा को बहाल रखा। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार इसने कम सज़ा दी है, लेकिन अब हम जो सज़ा हो गई है हम उसको मेंटेन रखेंगे। लॉ तो इस मामले में काफ़ी क्लियर है कि